हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, है ना। तो कई सारे बच्चों ने हमसे बोला था कि दीदी मैथ्स की स्ट्रेटजी दे दो, है ना। मैथ्स में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है ना। तो मैं आप सबकी प्रॉब्लम जो कॉमन होती है बच्चों में वो मैं लिख कर ले आई हूँ। तो हम इन्हीं प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आज देखेंगे, है ना। प्रॉब्लम ज़्यादातर क्या होती हैं कि बच्चे कहते हैं दीदी इतना बड़ा सिलेबस है, कवर कैसे होगा, है ना। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फॉर्मूले याद नहीं होते। जैसे अगर देखा जाए तो जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर है तो उसमें कितने सारे फॉर्मूले हैं ना। तो न्यू क्वेश्चंस देखते ही हम ब्लैंक हो जाते हैं, है ना। जैसे ही हमारे सामने कोई नया क्वेश्चन आता है हम देखते ही ब्लैंक हो जाते हैं। और स्लो कैलकुलेशन है हमारी, हम कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा स्लोली करते हैं, ठीक है। फास्ट कैलकुलेशन नहीं है हमारी। ओके, तो इसके बारे में हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे कैलकुलेशन के बारे में। अभी हम देखते हैं कि हम बाकी चीज़ों को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए, आप क्या करिएगा कि सीरीज़ वाइज चैप्टर कंप्लीट करो। सीरीज़ वाइज कैसे, देखो पहले आप ऐसा करो कि किसी भी चैप्टर का वन शॉट लेक्चर देखो। वन शॉट लेक्चर देखने के बाद आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज करिए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने के बाद में आप फार्मूला शीट बनाइए। देन फार्मूला शीट बनाने के बाद में आप क्या करिए कि PYQs लगाइए। PYQs लगाने के बाद में, है ना, PYQs लगा लिए आपने। देन उसके बाद आपको क्या करना है, एक नॉर्मल अपने आप से रिवीजन करना है प्लस टेस्ट देना है। टेस्ट के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी वीडियो के, है ना। ऐप्स का अब जैसे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए मेजरली 2 ऐप्स हैं जो मैंने अपना टाइम पे यूज़ किए थे, है ना। तो वो मैंने आपको आज बता दिए, जो कि हैं रीगेन और स्टडी अलार्म। रीगेन में क्या होता है कि आप अपना मतलब स्टडी अलार्म स्टडी का लगा सकते हैं, है ना। आपको जैसे जो भी ऐप डिस्ट्रैक्टिंग है ना, जो कि डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपको, तो आप उसको एज अ ब्लॉक डाल सकते हैं ना, ब्लॉक कर सकते हैं। और उसमें जैसे आप मान लीजिए यूट्यूब से ही पढ़ते हैं, है ना, तो आप क्या करिए, केवल जिस चैनल से आप पढ़ते हैं वो चैनल आप अनब्लॉक करिए, बाकी सारे मतलब बाकी आप ब्लॉक कर दीजिए, है ना। ये इंस्टाग्राम वगैरह अगर जिससे भी ऐप से आपको डिस्ट्रैक्शन होती है, आप उस ऐप को डिस्ट्रैक्टिंग ऐप पे मतलब ब्लॉक पे डाल दीजिए। ओके, स्टडी अलार्म ऐप भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या होता है इसमें कि आप स्टडी अलार्म में अलार्म लगा दीजिए कि हमें इतने बजे का अलार्म चाहिए, है ना। तो जैसे स्पेसिफिक टाइम हो जाएगा, जैसे आप रात में पढ़ना चालू करते हैं ना, भूल जाते हैं कि पढ़ना भी है हमको, तो अलार्म लगा दीजिए। जैसे ही अलार्म बजेगा तो प्लीज़, है ना, फिर आप डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, फिर जाके आराम से पढ़ने लगिएगा जाके। ओके, और आप फार्मूला शीट बनाइए। ओके, ट्रैक शीट बनाओ। ओके, ट्रैक शीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हेल्प्स मच, है ना। इसने मुझे बहुत हेल्प की थी। चलिए देखते हैं कैसे बनती है ट्रैक शीट। ओके, देखिए तो क्या है, ट्रैक शीट में आपको एज अ टेबल बनानी है जिसमें आपको 5 कॉलम्स रखने, है ना, 5 रोज होंगी। ओके, ये देख सकते हैं आप, इस टाइप से बनाएंगे। ओके, जिसमें पहला आप रखेंगे नेम, है ना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, फॉर्मूला शीट, PYQs और रिवीजन टेस्ट। ओके, अब यहाँ क्या करिएगा, चैप्टर के नाम लिखिएगा। ओके, चैप्टर 1, है ना, चैप्टर 2 ऐसे करके, चैप्टर 3 ऐसे करके 14 तक। ओके, अब एनसीईआरटी अगर एक्सरसाइज आपकी हो चुकी है तो आप ऐसे टिक लगा दीजिए, नहीं हुई तो क्रॉस लगा दीजिए। ओके, ऐसे चैप्टर 2 में भी, है ना। अब फॉर्मूला शीट अगर आपने अगर फॉर्मूले हैं, है ना, तो उस पर आपने फार्मूला शीट बना ली तो टिक कर दीजिए। अगर उस चैप्टर में फॉर्मूले हैं ही नहीं तो आप ऐसे ब्लैंक कर सकते हो। ओके, और अगर नहीं बनी है तो क्रॉस कर दीजिएगा। PYQs में भी आप ऐसे ही करिए, है ना। अब आपने सब कुछ कर लिया, अब पता तो चले कितना हुआ। तो आप क्या करिए, आपने जैसे 5 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट किया, 3 दिन में, खैर इतना टाइम नहीं लगेगा, 2 दिन में आप 3 दिन में अब आपको चैप्टर कंप्लीट कर लेना होगा, है ना। तो आप जैसे 2 दिन में चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, अब उसके बाद आप क्या करिए,
10 मिनट बैठिए, पूरे नोट्स को एक बार छान दीजिए, बिल्कुल एक बार ऊपर से देख लीजिए। ओके, आपने देखा, और क्या करेंगे अब आप, नेक्स्ट आप टेस्ट देंगे उस चैप्टर का। ओके, तब आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। मतलब एक चैप्टर आपका कब कंप्लीट होगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज लगाने के बाद, फॉर्मूला शीट करने के बाद, पीवाईक्यूज करेंगे, देन रिवीजन दे करेंगे और टेस्ट भी देंगे। इतना करने के बाद अब आपका चैप्टर 1 कंप्लीट है। ओके, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो फिर आप आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल ले सकते हैं। ओके, और ये हो गई हमारी ट्रैक शीट। ओके, अब बात करते हैं कि दीदी न्यू क्वेश्चंस देखते ही ब्लैंक है ना, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो देखो, इसमें आप क्या करेंगे, इसके लिए आप कर सकते हैं कि आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लगाइए, है ना। जैसे 3 कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए 2 कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर 1 में, रियल नंबर में, है ना। ये रेशनैलिटी प्रूव करना है। ओके, HCF का, LCM का, और एक फार्मूला है LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू B। आप हर तरह के 20-30 क्वेश्चन करिए, है ना। तो आप हर तरह के जब करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस, तो आपको अपने आप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, और फार्मूला याद नहीं हो रहे, इसका देखिए कोई सोल्यूशन ऐसा नहीं है, आपको डेली फार्मूले रिवाइज करने होंगे। ओके, आप डेली अगर रिवाइज करेंगे तो आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि याद हो जाएगा, मुँह ज़बानी आपको रट जाएगा, बिल्कुल, है ना। अच्छा, स्लो कैलकुलेशन की अगर हम बात करें, तो अगर आप लोग कहते हैं, है ना, कमेंट पे वोट करेंगे कि स्लो कैलकुलेशन के लिए कुछ लाया जाए, तो मैं इसके लिए एक सीरीज़ प्लान करूँगी, है ना। 2 से 3 दिन के लिए 15 से 20 मिनट की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा जाएगा एक वीडियो, है ना। तो उसमें मैं आपको वैदिक मेथड्स बताऊंगी, जिससे कि कैलकुलेशन को आप कैसे फास्ट कर सकते हैं ना। जैसे 4 डिजिट्स के मल्टीप्लाई हैं, है ना, तो वो आप वैदिक तरीके से कैसे, मतलब कि ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको इस टाइप का कोई स्लो कैलकुलेशन पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसको ज़रूर लाऊंगी, है ना। सॉरी, उसके बाद अगर आपने क्या है कि, हाँ, टेस्ट वाली बात आती कि दीदी टेस्ट कहाँ से दें हम, है ना। तो ऐसा आप या तो ChatGPT से निकलवा लीजिए आप बता करके, है ना, प्रॉम्प्ट दे के, या फिर अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वीकली टेस्ट दूंगी चैप्टर का। ओके, जिसमें हर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, है ना। और अच्छा, हाँ, एक चीज़ और बताना, क्या आपको PDF चाहिए क्या उस नोट्स के, है ना, क्लास 10th के चैप्टर के हर चैप्टर के सब्जेक्ट के नोट्स अगर आपको चाहिए हो हैंड रिटन, तो आप प्लीज़ बताइएगा, मैं उसको बीच बीच में डाल दिया करूँगी, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि कई बच्चे मुझसे कमेंट पे कह रहे थे कि दीदी ये दे दीजिएगा, तो अगर आप ऐसा बोलेंगे तो मैं आगे कर दूँगी, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, टेस्ट का आप कमेंट करिएगा, अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं आपको टेस्ट बना करके ज़रूर दूँगी। ओके, आपको मैं वीकली दे दूँगी, है ना। उसके बाद में अब बात आती है कि वन शॉट। देखिए, वन शॉट लेक्चर तो बहुत सारे पड़े हैं यूट्यूब में, जैसे शोभित भैया के हैं, है ना, मैराथॉन्स वगैरह पड़ी रहती हैं, और ऋतिक सर भी हैं, और भी बहुत सारे चैनल हैं, है ना। मैं यहाँ पे किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, है ना, मैंने मेनली शोभित भैया से पढ़ा था, है ना। तो देखिए, अगर आपको उनकी वीडियो से समझ आता है तो वेल एंड गुड। अगर आप चाहते कि नहीं दीदी मैं, मतलब हम आपको दें, है ना, मैं आपके लिए वीडियोस बना दूँ मैथ्स पे, तो फिर आप कमेंट करिएगा, है ना, और मैं वीडियो को ज़रूर बनाऊँगी, फिर आपके लिए मैं वन शॉट लेक्चर्स दे दूँगी, है ना। आई होप आपने वीडियो पूरी वॉच की होगी। ओके, तो तब के लिए वही, पढ़ना है, फोड़ना है, कैर मचा देना है ना। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जो यहाँ पर सॉल्व नहीं हुई है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगी। ओके, और आपको मेरी तरफ से कुछ भी चाहिए आप कमेंट करिएगा, आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, टाटा बाय बाय, है ना। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।